बहुत समय पहले की बात है। रायपुर जंगल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुलबुल अपने पति के साथ रहती है। वो बहुत ही गरीब और लाचार थी। उसका पति 5 महीने पहले ही गुजर गया था और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़के का नाम चीकू पिंटू था और लड़की का नाम गुनगुन। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, फिर भी वो अकेले अपने पति का सपना पूरा करना चाहती थी। उसके पति का सपना था कि उसके तीनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छी नौकरी करे, लेकिन बुलबुल चिड़िया के पास कोई अच्छा सा काम ना था। इसीलिए वो कालू कौवा के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगती है ताकि कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू कर सके और बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल सके। कालू भैया, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं कोई अच्छा सा दुकान खोल सकूं। आपका बहुत ही एहसान होगा मेरे ऊपर। बुलबुल बहन, मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, खत्म हो गए हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं टोनी चिड़िया के पास ले जा सकता हूँ तुम्हें। हाँ, क्यों नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए, चाहे आप दो या फिर टोनी भैया। ठीक है, मैं अभी खाना लेने जा रहा हूँ, तुम कल सवेरे आ जाना, फिर हम दोनों टोनी चिड़िया के पास चलेंगे। हाँ, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। फिर बुलबुल टेंशन में रात भर सोई नहीं और सुबह जल्दी उठ जाती है। ये देख उसके तीनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो और रात भर सोई भी नहीं? आखिरकार क्या बात है? हाँ माँ, मैंने भी देखा है, आप रात भर करवट बदल रहे थे, सोए बिल्कुल भी नहीं, और सुबह सुबह तैयार होकर जा कहाँ रहे हैं? बेटा, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा की जाने के बाद हमारे घर की स्थिति कैसी है। इसीलिए मैं कुछ नया काम शुरू करना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। इसीलिए मैं कालू कौवा के पास गई थी पैसे उधार मांगने, पर उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा था आज टोनी भैया के पास चलने के लिए, उनसे पैसे वो मंगवा देंगे। बस इसी टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही है कि पैसे देंगे भी या नहीं। ठीक है माँ, आप जाओ, हम तीनों भाई बहन खाना खाकर स्कूल चले जाएंगे, और माँ आप भी खाना खाकर जाइएगा। फिर टोनी खाना खाकर कालू कौवा के यहाँ जाती है और कालू कौवा से कहती है, कालू भैया, मैं आ गई और जल्दी चलिए ना, कहीं टोनी भैया खाना लेने कहीं चले ना जाएं। ठीक है बुलबुल बहन, मैं भी खाना खाकर चलता हूँ। बुलबुल और कालू कौवा दोनों मिलकर टोनी चिड़िया के यहाँ जाते हैं और कालू कौवा टोनी चिड़िया से बोलता है, टोनी भाई, आप कैसे हैं और आपकी पत्नी की तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ और मेरी पत्नी भी, वो भी अभी ठीक है। और बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ कुछ पैसे की जुगाड़ में आया था। पैसे? पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई पैसे की? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, वो तो बुलबुल बहन को दुकान खरीदने के लिए चाहिए था। वो मेरे पास पैसा मांगने आई थी, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसीलिए मैं उनको आपके पास लेकर आ गया हूँ। पैसे तो मैं दे सकता हूँ, पर मुझे वो पैसे 1 महीने के अंदर ही वापस चाहिए। अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है टोनी भैया, मैं आपको पैसे 1 महीने के अंदर ही दे दूंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बुलबुल टोनी चिड़िया के यहाँ से 4000 लेकर घर आती है और कोई अच्छा सा काम शुरू करने के बारे में मन में सोचती है। अगर मैं पकौड़े की दुकान खोलती हूँ तो 1 महीने में टोनी भैया का पैसा वापस कर दूंगी। हाँ, यही ठीक होगा। माँ, क्या टोनी अंकल ने आपको पैसे दिए? पैसे दिए तो हैं, पर उन्होंने 1 महीने में ही वापस मांगे हैं। इसी बारे में मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या काम शुरू करूं जिसे उनका पैसा मैं 1 महीने में दे सकूं। माँ, आप पकोड़े की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि इस मौसम में पकोड़े बहुत अच्छे बिकेंगे और शाम को सभी लोग पकोड़े खाना भी पसंद करते हैं। हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, पकोड़े अच्छे बिकेंगे, इसीलिए मैं पकोड़े की दुकान खोल दूंगी। बुलबुल ने एक किराए पर दुकान लेकर पकोड़े का काम शुरू किया और उसका काम बहुत ही अच्छा चलने लगा, जिसमें वो टोनी का पैसा भी 1 महीने में दे दिया और अपने तीनों बच्चे का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा दी। उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, लेकिन उसने हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखा। कुछ महीने तक बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बाद एक दिन बारिश की वजह से बुलबुल को बहुत सारी मुश्किलें आने लगी। उसके पकौड़े खरीदने वाले लोग बारिश के कारण उसके दुकान पर नहीं आ रहे थे। बुलबुल को बहुत चिंता होने लगी। उसने सोचा,
अगर पकोड़ा नहीं बिका तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा और वो भूखे रहेंगे। बुलबुल ये सब सोचकर हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब उसकी बेटी गुनगुन सुन लेती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता ना करिए, मैं भी आपके साथ पकौड़े बेचूंगी और उस पकौड़े से हम दोनों मिलकर दोनों भाई को पढ़ाएंगे और अच्छी सी नौकरी भी लगाएंगे और मुझे नहीं पढ़ना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गुनगुन? पढ़ाई करने की उम्र में तुम काम करोगी, कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन माँ समझ नहीं रही हो, इतनी बारिश में पकौड़े तो दुकान पर बिक नहीं रहे हैं और दुकान का किराया भी देना है और स्कूल का फीस भी, ये सब कैसे होगा? अगर हम दोनों टोकरी में पकौड़े लेकर गांव जाकर घर घर बेचे तो कैसा रहेगा? तुम्हारा ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बारिश में पकौड़े भी जाएंगे। अगर हम टोकरी पर एक छाता लगा दे तो पकौड़े नहीं भीगेंगे और आप भी नहीं, फिर घर घर जाकर बेच सकते हैं और इससे हमारा दुकान का किराया भी बच जाएगा और पकौड़े भी बिकेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? ठीक है, मैं कल से ऐसा ही करूंगी और तुम चुपचाप अपना बैग लेकर स्कूल जाओगी दोनों भाई के साथ और अपने पापा का सपना भी पूरा करोगी, समझे तुम? बुलबुल ने उससे हार नहीं मानी और वो हर दिन पकौड़े लेकर घर घर बेचने जाया करती थी। वो फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए निकल गई। बारिश की धमाकेदार आवाज के बीच बुलबुल अपने पकौड़े लेकर पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे पता था उसके पास कुछ बिक्री नहीं होगी। तभी एक कबूतर ने बुलबुल को देखा और उसने उसके सारे पकौड़े खरीदने का निर्णय किया। उसने कहा, तुम इतनी बारिश में पकौड़ी लेकर बेच रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ये सारी पकौड़ी खरीदना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हें इसका सम्मान देना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी ये सारे पकौड़े आपके लिए थैली में पैक कर देती हूँ। और मुझे हर रोज तुम्हारी ये पकौड़ी चाहिए क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट चलाता हूँ। तुम्हारी ये पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए रोज पकौड़े बनाकर पैक कर दूंगी। और बुलबुल घर आकर अपने सभी बच्चों को खुशी से गले लगा लेती है और कहती है, देखो बच्चों, अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी क्योंकि एक आदमी ने मुझे हर रोज 2 टोकरी पकौड़े बनाने का ऑर्डर दिया है। अब हमारी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा माँ, क्या सच में? हाँ सच में। अब तुम लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो और हाँ, अपने पापा का सपना पूरा करो। मैं पकौड़े बेचकर तुम लोगों की अच्छे से पढ़ाई कराऊंगी। बुलबुल ने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और भरपेट खाना खिलाते हुए एक अच्छी सी जिंदगी दी। बुलबुल की कड़ी मेहनत से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी मुश्किल और परेशानियों से नहीं भागना चाहिए और हमें हर मुसीबत का डटकर भी सामना करना चाहिए। कभी कभी हमें मुश्किल समय में लड़ना पड़ता है, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। अपनी मेहनत और समर्पण से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।